कबीर साहब कहते हैं सन्मुख है सूझे नहीं यो नर के अंध, तुलसिया संसार में भया मोतिया बिंद। कि सामने है, दिखता नहीं है, तो दोष न तो वस्तु का है ना देखने वाले का है। दोनों सही है, देखने वाला भी सही है, वस्तु भी अपनी जगह पे है, लेकिन देखने वाली दृष्टि नहीं है। दोष किसका है? फिर दृष्टि का है, आंख का दोष है कि चीज सामने है, व्यक्ति भी सामने बैठा है, फिर भी नहीं दिख रहा, तो दोष किसका हुआ? आंख का। आंख नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर दोषी जो जिसको दिख नहीं रहा उसको दोष मत दो ना, जिस चीज को देख रहे हैं उसको भी दोष मत दो, वस्तु को भी दोष मत दो। किसा? जो दृष्टि है उसका उपचार करो, इलाज करो। देखने वाली जो यंत्र है, देखने वाली जो आंख है, नेत्र है, दृष्टि है, उसमें गड़बड़ है, उसको सही किया जाए। तो फिर उनका क्या करेगा? अगर जानकार वैद्य होगा, डॉक्टर होगा, तो वो उसकी आंखों का इलाज करेगा, ऑपरेशन करे, दवाई डाले, कुछ भी करे। तो सन्मुख है सूझे नहीं यो नर के अंध, तुलसिया संसार में भया मोतिया बिंद। तो इसका इलाज कैसे होगा? मोतिया बिंद का सदगुरु पूरे वैद्य हैं, सदगुरु ही वेद है इसके। ये वाली शरीर की जो आप भौतिक आंखें हैं, जो चमड़ी की आंखें हैं, इनके लिए तो वैज्ञानिक डॉक्टर काम करेंगे, लेकिन अंदर विवेक वाली आंख है, श्रद्धा वाली आंख है, जो तीसरा नेत्र है, वो इनके बस का नहीं है। उनके डॉक्टर तो अलग है, वो इन साइंस वाले डॉक्टरों को, विज्ञान वाले डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, अभौतिक है। वो दृष्टि, वो जो नेत्र है, तीसरा नेत्र है, वो संसारिक नेत्र नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो स्थूल नहीं है, माया का विषय नहीं है, वो दिव्यता है, सूक्ष्म है और अपदार्थ है। तो वैसा ही उसको, उसका डॉक्टर चाहिए जो उसको सही कर सके। तो वो बोला सदगुरु पूरे वैद्य हैं, तो उनके वैद्य कौन है? सदगुरु हैं। और सुरमा है सत्संग। कहते फिर सदगुरु तो वैद्य है, फिर दवाई, जब बाहर की दवाई तो कोई काम ही नहीं करेगी उसमें। कहते ये बाहर की दवाई कोई काम नहीं करेगी, ये संसार वाली काम नहीं करेगी। क्या? सत्संग, सुरमा सत्संग। सदगुरु पूरे वैद्य हैं, सुरमा है सत्संग, सुरमा ही सत्संग है। और ज्ञान सलाई, ज्ञान की सलाई। सलाई क्या है? सलाई ये लोहे वाली, कांच वाली या धातु वाली नहीं है, ज्ञान की ही सलाई है। ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। जब ज्ञान की सलाई लगती है तब मोतिया बिंद कटता है। वो जो पर्दा अंदर पड़ा है, उस आंख पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो उस आंख खुली नहीं है, जन्म जन्मांतर, पता नहीं कब से जन्म जन्मांतरों से आंख बंद पड़ी है, वो आंख खुली नहीं। विवेक वाली आंख पता नहीं कब से पड़ी है बंद। क्यों खुली होती तो हम छूट गए होते, जाद हो गए होते, फिर बंधन में क्यों रहते? फिर अंधेरे में टक्कर क्यों खाते? तो जन्म ही नहीं होता, फिर होता ही नहीं। वही तो कहना, फिर तो ये धक्के खाने नहीं पड़ते। ना जन्म होता, ना दुख होता, ना पीड़ा होती, ना मृत्यु होती, ना कामना होती, ना कांक्षा होती, ना ये फिर जो दिख रहा है ये सत्य नहीं दिखता। उस दृष्टि से तो फिर असत्य दिख ही जाएगा। जो दृष्टि, जो दिख रहा है ये, वो उस आंख से देखेंगे तो फिर ये दिखाई नहीं देगा। ये इन्हीं आंखों से दिखाई दे रहा है। इन्हीं आंखों से क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है, ये भी माया भी, ये भी माया का है। इनकी एक ही जाती है, ये एक जैसे हैं। ये भी पदार्थ, वो भी पदार्थ, ये भी स्थूल, वो भी स्थूल। तो ये दोनों के साथ इनका तालमेल है। तो ये चीज, ये आंख इसी को देख रही है और इसी की क्षमता है इसके पास। और जो वो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, वो दिव्यता को ही देखते हैं। जब वो जगह आती है सामने तो ये बात खत्म हो जाती है। जैसे अंधकार है, घना अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको देखने के लिए कौन सी आंख की जरूरत है? लाइट वाली आंख, प्रकाश वाली आंख चाहिए। अब जैसे ही प्रकाश वाली आंख आएगी, यानी प्रकाश, जैसे ही प्रकाश आएगा और प्रकाश के बाद क्या अंधकार रहेगा? फिर नहीं, दोनों में एक ही रहेगा।
जब तक प्रकाश नहीं था तभी तक अंधकार है, प्रकाश आते ही वो अंधकार गायब हो गया। इसी प्रकार ज्ञान का चक्षु, जब ज्ञान की दिव्य नेत्र खुलता है, ज्ञान की जब दृष्टि खुलती है, तो फिर ये संसार दिखता ही नहीं है। फिर तो जो सत्य है, जो वास्तव में है, वही दिखता है। जो नहीं है वो नहीं दिखता। जो हमेशा रहने वाला है वही दिखेगा। जो आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, जहाँ आगे होगा वो असत्य है, वो नहीं, वो तो मिट जाता है। जो कैसे खत्म हो जाए? जैसे प्रकाश के जलते ही अंधकार गायब हो जाता है। जैसे ओश, सुबह सुबह की ओश होती है और सूरज की किरण पड़ते ही ओश जो है गायब हो जाती है, उड़ जाती है हवा में। ऐसे ही ये संसार उसके लिए नहीं रहता, वो रहता है लोगों को देखने। दूसरों की दृष्टि में तो ऐसे लगता है, दूसरों की दृष्टि में क्या लगेगा सत्य? दूसरों के देखने में सदगुरु भी वैसे ही लगेगा जैसे और लोग लगते हैं, क्योंकि उसके पास तो वही आंख है जो संसार को देखती है। तो वो कहेगा वो क्या क्या भेद है, इनके भी दो आंखें हैं, संसार वाले व्यक्ति की भी दो आंखें हैं, इनके पास भी दो हाथ पैर है, इनके पास भी दो हाथ पैर है, इनके पास, इनको भी भूख प्यास लगती है, दूसरों को भी भूख प्यास लगती है, गुरु सदगुरु को भी भूख प्यास लगती है। दूसरे लोग बीमार होते हैं, गुरु जी भी बीमार होते हैं। दूसरों को सर्दी गर्मी लगती है, गुरु जी को भी सर्दी गर्मी लगती है। दूसरे लोग भोजन पाते हैं, इनको भी भोजन, ये भी भोजन पाते हैं। ये भी स्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। ये भी इनका शरीर भी जैसे छोटे से बड़ा होता है, वृद्ध होता है, ऐसे दूसरों का भी हो रहा है, इनका ऐसे भी हो रहा है। जो संसार में जो क्रिया हो रही है वो ही इनके अंदर हो रही है। अब ये जो क्रिया हो रही है, क्या ये सदगुरु में हो रही है? ये तो शरीर में हो रही है ना, संसार में हो रही है। अब जो सदगुरु है, जो सदगुरु, उसको पता ही नहीं सदगुरु क्या है, उसको इस चीज का तो पता ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को मानस जो कहे सो नर कहिए अंध। कहते हैं गुरु को जो मानुष कहते हैं, मानुष जो गुरु, जिसको गुरु ही मनुष्य दिखाई दे रहा है वो तो अंधा है, उसके पास तो आंख है ही नहीं, वो क्या जानेगा सदगुरु क्या होता है? वो अंधा है। तो गुरु को मानस जो कहे सो नर कहिए अंध, वो ये दुखी संसार में आ गई यम के फंद। ये यहाँ तो दुखी है ही है, यहाँ तो इनको सुख मिल ही नहीं सकता कि वो अंधे है ना। कभी इस दीवार से टक्कर मारते, कभी इससे टकरा जाते और फिर गालियां देते हैं, या किस बेवकूफ ने यहाँ पर दीवार निकाल दी रास्ते के अंदर। अब उसको गधे को ये पता नहीं भी रास्ता है कि तू दीवार में तू खुद ही टक्कर दीवार में मार रहा है कि दीवार रास्ते में आ गई। वो तो ये सोचता है रास्ते से, मैं तो रास्ते से जा रहा हूँ, किसी मूर्ख ने आकर के दीवार रास्ते में निकाल दी। क्यों? उसको दिखाई नहीं देता तो उसको ये लगता है। और गड्ढे में खुद जाके गिरेगा तो कहेगा इस रास्ते में किसने गड्ढा खोदा है, गालियां दूसरे को देगा। यहाँ तो दुखी होना ही होना है उसने। वो जगह जगह टकराएगा, जगह जगह लहूलुहान होगा, जगह जगह परेशान होगा और जनता को, लोगों को गालियां देगा। और ये देखने में आपको मिलता है, क्या ये चीज होती नहीं है? आप संसार में कितने लोग गालियां देते हैं, इसने ऐसा कर दिया हमारे साथ, इसने हमारे साथ ये किया, ये नहीं होता तो मैं सुखी होता, मेरे को इसने बर्बाद कर दिया, इसने इतना मेरा नुकसान कर दिया, इसने यार खा दी। दूसरे आदमी को दोष दे दे करके हम कितने दुखी होते हैं। दूसरे आदमी को दोषी ठहरा ठहरा करके हम कितने जलते भूनते रहते हैं हर बात से। दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है हमारे दुख का, हमारे दुख का दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, हमारे दुख का हम ही जिम्मेवार है। अगर दूसरा जिम्मेवार होगा हमारे दुख का, दूसरा ही जिम्मेवार होगा, तो हमारे सुख का भी दूसरा ही जिम्मेवार होगा। तो इसका मतलब दुख और सुख जो है दूसरे के हाथ में है, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। क्यों? वो दूसरा क्यों चाहेगा अब ये सुखी हो जाए? और फिर सुखी दूसरे ने थोड़ा वो सुख दे भी दिया तो वो जब चाहेगा तब वापिस छीन लेगा। तो फिर हमारी स्वतंत्रता क्या है? फिर हम स्वतंत्र कहां से हुए? हम तो परतंत्र ही हैं। हमारा दुख भी परतंत्र, हमारा सुख भी परतंत्र, हमारी शांति भी परतंत्र। फिर हमारा क्या अस्तित्व? हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गुलाम है। हम तो गुलाम है। जैसे वो कठपुतली वाले के वो पुतलियां जो नचाते हैं धागे में बांध करके, वो उंगलियां से हिलाते रहता धागे से, वो पुतली नाचती रहती है। पहले पुतले वाले खेल चलते थे, आजकल तो वो किसी ने, आज के बच्चे उनको क्या जाने, देखा ही नहीं किसी ने। पहले वो ये टीवी वगैरह नहीं होते थे,
गाँव में वो पुतलियाँ लेके आते थे, वो नचाते थे, दिखाते थे खेल, बड़े खुश होते थे देख देख करके। उनका भी बड़ा खेल जबरदस्त होता था। लेकिन आजकल टीवी में देखने में मिल जाएगा, मोबाइल में देखने में मिल जाएगा भी कैसे करते हैं। वो भी एक कला है, वो एक कला है। तो वो पुतलियाँ लड़ेंगी, राजा रानी लड़ेंगी, नाचेंगे गाएंगे, लेकिन वो कौन कर रहा है? वो जो उसका मालिक है वो उंगली से नचाता करता रहता है, उंगलियां हिलाता रहता है, ऐसे ऐसे उंगलियां हिलती रहती है और उसी से वो सब उछलती कूदती रहती हैं। अब उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है, उंगली हिलेगी तो वो चलेंगे, उंगली हिलेगी नहीं चलेंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली हिलाई और हम चले, दूसरे व्यक्ति ने जबान अपनी जुबान हिलाई और हम चले, तो हम उसके गुलाम हैं, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर हम कभी शांति और चैन से रह नहीं सकते। यही संसार में हो रहा है कि व्यक्ति दूसरे को दोष ठहराता है और दूसरे को गाली गलौज करता है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। नहीं, दुखी के कारण हम ही होते हैं। उसकी जुबान थी, उसने अपनी जुबान चला दी, उसका हाथ था, उसने अपना हाथ चला दिया, उसने उसका जितना दिमाग था उसने अपना उपयोग कर लिया, वो उसने कर लिया। लेकिन हमें तो अपने तरीके से बरतना है ना, हमें तो अपने तरीके से चलना है। ठीक है, उसने जुबान थी, उसने बकवास कर ली। और हर आदमी का अपने मुंह से कान की दूरी कितनी है? सिर्फ 4 उंगल की है। अपने मुंह से कान की दूरी सिर्फ 4 उंगल की है। यहां से जबान से शब्द निकला और 4 उंगल में सबसे पहले खुद ही है वो सुनने वाला, वो खुद ही सुनेगा उसको, आगे वाला तो बहुत दूर है। तो जिसने बोला वो खुद ही तो है पहले सुनने वाला, तू ही सुन ले, तेरे पास ही रख, तेरा मुझे क्या लेना देना। समझदार व्यक्ति, आंख वाला व्यक्ति उसकी चीज को नहीं खरीदता। जैसे हम दूसरे के घर का कूड़ा कबाड़ अपने घर में नहीं जमा करते, नहीं करते ना। कोई खराब चीज जितना आप मुंह में डालते हो, नहीं डालते। जब मुंह में नहीं डालते खराब चीज तो फिर कान में क्यों डाले? लेकिन कान में डाल लेते हैं। गंदी चीज मुंह में तो नहीं डालते, लेकिन कान में डाल लेते हैं, कान के द्वारा अंदर रख लेते हैं। अब जो विष, जो जहर, जो कड़वाहट मुंह के द्वारा खा ली गई, खाने के बाद में अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। वो शरीर के व्यवस्था को बिगाड़ेगी, और जब शरीर की व्यवस्था बिगड़ेगी तो मन की व्यवस्था भी बिगड़ेगी, बिगड़ेगी ना। शरीर की व्यवस्था बिगड़ेगी तो मन की व्यवस्था बिगड़ेगी, और फिर बेचैनी और परेशानी खड़ी होगी। लेकिन हम दूसरे के शब्दों को तुरंत अपने कानों में डालते हैं, तुरंत अंदर लेके जाते हैं। इसने ऐसा क्यों बोला? उसने तो बोला, उसकी जुबान थी, वो स्वतंत्र है, पर तू तो मूर्ख है ना जो अंदर लेके बैठा है, तू तो उससे बड़ा मूर्ख है। उसने बोल दिया, तूने फट नहीं अंदर डाल लिया, इधर से आया उधर लेके अंदर रख लिया, जैसे बहुत बड़ा हीरा है। कान पहले ये तो सोच लेता, निर्णय तो कर लेता, विवेक का, ज्ञान का फिल्टर तो लगा लेता। परमात्मा ने तुझे अकल दी है, ध्यान दी है, समय देती है, उसका फिल्टर लगा लेता भी अंदर जानी है कि नहीं जानी, ये चीज खाने वाली है कि नहीं खाने वाली, मेरे क्यों जान दूं उसको मैं अंदर। हमने वो फिल्टर नहीं लगाया, तुरंत उसको कटक लिया कानों से, इधर डला और तुरंत कटक लिया। ऐसा इसने मुझे क्यों बोला? उसकी अकल, उसका दिमाग, उसका मूर्खता उसने करी, मैं क्यों लूं उसको। एक बार गौतम बुद्ध उनके शिष्य जा रहे थे रास्ते से, मार्ग से, तो एक गांव में उनको बड़ी गाली गलौज हुई, उन पे धूल डाल दी, पत्थर डाल दिया, गालियां गलौज करने लगे। लेकिन गौतम बुद्ध बड़ी मस्ती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपनी मस्ती अपनी धुन से जा रहे हैं, जैसे हाथी की मस्त चाल होती है, वो अपने पूरी मस्ती में जा रहे हैं। उनके साथ कम से कम 1000 शिष्य थे उनके साथ। अब शिष्यों के सामने गुरु का अपमान करे, वो एक चढ़े एक उतरे, पूरे गांव को हिले लगा देंगे, पूरे गांव को एक तरफ कर देगा। 1000 आदमी बहुत होते हैं, एक बार पूरे गांव को सुधार देंगे। पर गुरुजी एक बार कहे तो सही, अब गुरुजी के डर के मारे कोई बोले नहीं। सब धीरे धीरे जो साहब उनसे सबसे पास वाला शिष्य था, आनंद था, कश्यप था, उनको बोले कि गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे? एक बार गुरुजी इशारा कर दे, उनको सबको हिले कर देते हैं। नहीं बोले। पूरा गांव पार कर गए। पूरा गांव पार करने के बाद में आनंद ने कहा, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि इतने लोग आपका अपमान कर रहे, धूल मिट्टी फेंक रहे, और आप अपने आपको कोई असर नहीं, आप बिल्कुल आराम से,
आप एक बार हमारी तरफ इशारा तो करते, सब लोग अब तैयार बैठे, इनको सुधार के ही जाते। गौतम बुद्ध हंस पड़े। गौतम बुद्ध हंसे, हंस के कहने लगे कि यह बताओ आनंद, जो इससे पीछे वाला गांव था क्या उसमें भी धूल मिट्टी फेंकी गई थी? कि नहीं, वो बहुत अच्छा गांव था, उसमें तो नहीं फेंकी गई, उसमें बहुत अच्छा गांव था वो तो। देखो कितने कितने लोग, एक बूढ़ी अम्मा थी, एक परात भर करके जलेबी लेकर के आई, कोई मिठाई लेकर के आया, कोई फूल लेकर के आया, सब इतने लोग ले गए सम्मान के लिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा जब वो मिठाई लेकर के आई, मैया मिठाई लेकर के आई, और हमने तो खाई नहीं, ना हमने उससे ली ना हमने उससे खाई, तो वो मिठाई किसकी हुई? तो वो तो उन्हीं की हुई। कि जब मिठाई हमने खाई नहीं और ली नहीं, वो उनकी हुई, तो इनकी गालियां भी हमने ली नहीं खाई नहीं, तो वो भी उन्हीं की है। हमें का ठेका ले रखा है इनका? ना हमें इनका लड़ने का ठेका, ना इनकी गालियों का ठेका, ना हम तो अपने रास्ते से जा रहे हैं मस्ती से, हम इनके चक्कर में क्यों पड़े? हम कोई व्यापारी थोड़ी है गालियों के, हम गालियों के बुराइयों के व्यापारी नहीं है, हम तो सत्य के व्यापारी हैं। अगर कोई सत्य का व्यापारी इसमें मिल जाता तो उसको खरीद लेते, हम उसको साथ में ले लेते भी, ठीक है ये हमारे साथ चलने वाला है, उस व्यापारी को हम साथ उससे व्यापार करते हैं, उससे व्यापार करते हैं हम, जो कोई सत्य का व्यापारी होता, खरीदने वाला होता। अगर सत्य का खरीदने वाला होता, सच्चिदानंद का खरीदने वाला होता, तो मैं उसको अपना लेता और उसको फिर सौदा करता मैं उससे, फिर मैं उसके सब झूठ लेकर के भी उसको सत्य दे देता, फिर उसके सारे झूठ लेकर के भी मैं सत्य ले लेता। ये होता है, ये होता है। हम जो गुरु और भगवान को देते हैं ना, वो सब झूठा ही देते हैं, सत्य तो गुरु देते हैं। और जिसमें भी शिष्य आकड़ के बैठ जाता है, बहुत बड़ी आकड़ करता है, अपने आप को ये समझता है कि मैंने गुरु जी को बहुत कुछ चढ़ा दिया, इतने लाख मैंने दान कर दिए, ये दान किया मैंने, इतना दान किया, ये किया वो किया, और क्या तन मन धन सब अर्पण कर दिया। पूछने वाला है क्या है तेरा तन मन धन, क्या चीज है? क्या सत्य है ये? क्या तेरा मन सत्य है? क्या तेरा तन सत्य है? क्या तेरा धर्म अहंकार सत्य है? क्या सत्य है इनमें से? यह तो सारा झूठा ही ना। और गुरु कहते हैं तू मेरे से सौदा कर तो सही। देख लो, जो सब कुछ जान रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है कि ये सारा कुछ झूठा है, फिर भी वो कहते हैं कि तू मेरे साथ सौदा तो कर, तू झूठा ही तो दे मुझे। क्यों? तू मुझे झूठा देगा तब तो मैं तेरे को सत्य दे पाऊंगा। क्यों? बिना दिए अगर दूंगा तो तुझे यकीन ही नहीं होगा। तुम कहेगा क्या स्वार्थ है, इनको क्या मतलब है, इनको मैं कुछ भी नहीं दे रहा, मुझे सब कुछ क्यों दे रहे हैं भाई? कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई स्वार्थ होगा, ऐसे क्यों देंगे ये? लेकिन जब आप देने के लिए तैयार हो जाते हो, कौन सा झूठ वाला शिष्य जब झूठ वाला देने के लिए तैयार हो जाता है सदगुरु को, शिष्य जब ये कहता है कि मैंने आपको तन दिया, धन दिया, मन दिया, तो गुरु तो जानते ही है कि सब बकवास है गुरु के सामने तो। लेकिन वो बड़े प्रसन्नता से, हाँ ठीक है तू मुझे सब ये समर्पण कर दे, ये समर्पण कर दे, तो ये सौंप देगा। जब ये सौंप देता है तो सत्य उसको पकड़ा दिया जाता है कि अब ये सौंप दिया तो छोड़, ये तो मेरा ही है, अब जो तेरा है वो पकड़, तू तेरा क्या है, पीछे सत्य रह जाता है। उस सत्य को सिद्ध करने के लिए झूठ छीन ली जाती है, और झूठ का व्यापार है, झूठे मुट्टे लेकर के भी सत्य को देना, कितना बड़ा व्यापार। तो गौतम बुद्ध ने कहा अगर इसमें सत्य का व्यापारी होता तो मैं उसे सौदा करता, मैं उसका झूठ लेके भी उसे सत्य दे देता। लेकिन ये तो कोई व्यापारी तो इनमें था नहीं, ये तो सब अज्ञानी अंधे सब ऐसे बांट रहे थे। क्या बांट रहे थे? जो कोई चीज है ही नहीं उसको बांट रहे थे, ऐसे धूल उड़ा रहे थे, धूल। जिस धूल में कुछ भी नहीं है उस धूल को उड़ा रहे थे, और लठ चला रहे थे। किसको? अंधकार। लठ से ही अंधकार को भगा रहे थे। इनमें समय खराब करना, इनसे लड़ना, क्या ये बुद्धिमानी थी? आनंद से पूछ रहे हैं गौतम बुद्ध कि तुम कह रहे हो कि गुरुजी इशारा करते तो एक बार में पाठ बढ़ा देते, तो तुम ही बताओ कि कितनी समझदारी थी इनसे लड़ने की। इनको क्या पाठ पढ़ाते आप? क्या ये जानते हैं पाठ क्या है? तो मैं इनका सौदा आज फिर मैं क्यों खरीदूं इनका? मैं इसका व्यापारी नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी मस्ती में हूं। बाजार में कुछ भी होता रहे, हमें उनसे मतलब ही नहीं होता।
कौन जो चीज हमें खरीदनी नहीं होती, वो कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि ये रेट है, ये रेट है, सस्ती आ गई, ऑफर आ गया, एक मौका, एक बार मौका। कल हम गए बाजार में तो वो कह रहा टमाटर वाला कि एक बार मौका टमाटर को दीजिए, एक मौका टमाटर को दीजिए। मैंने कहा ये भी नेताओं से नहीं इसलिए एक बार मौका कमल को दीजिए, एक बार मौका झाड़ू को दीजिए, अब ये आ गया एक मौका टमाटर को दीजिए, जैसे टमाटर किसी ने देखी नहीं हो। ये हालत है बाजार की। तो कितना भी कोई चिल्ला चिल्ला के कहता रहो जो हमें खरीदना ही नहीं है, तो मौके का सवाल ही नहीं है। मौका तो तब देना जब खरीदना हो। इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। जिसकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, मतलब ही नहीं है, बेकार, जिनके लिए कुछ है ही नहीं। तो गौतम बुद्ध तो बौद्ध, उनका नाम बुद्ध थोड़ी था, उनका नाम बुद्ध थोड़ी था, सिद्धार्थ नाम था, ठीक है ना। नाम तो सिद्धार्थ था उनका, लेकिन सिद्धार्थ से उनको बुद्ध क्यों कहने लगे? इसीलिए कहने लगे ना, बुद्ध नाम बोध का है, ज्ञान का, जिसका दीपक ज्ञान का हर वक्त ही जलता रहे। हर वक्त नहीं, ज्ञान जो है ज्योति जल रही है, जहां अंधकार आ ही नहीं सकता। जय। इसलिए बुद्ध जो बुद्ध शब्द है ना, वो बुद्ध शब्द सभी ज्ञानियों के लिए है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी का नाम थोड़ी है ना, प्रधानमंत्री तो पद का नाम है। जो उस कुर्सी पे बैठेगा वही प्रधानमंत्री हो जाएगा, नाम से कुछ भी हो, नाम से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो गया, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो बुद्ध है। ब्रह्म ज्ञानी को बुद्ध बोला जाता है। जो हर वक्त ही जागता रहे, हर वक्त ही जिसकी निगाह टिकी रहे, जो धोखा नहीं खाए। ये नहीं जो आया कचरा आंखों से डाल लिया, जो आया कचरा नाक से डाल लिया, जो आया कचरा कानों से डाल लिया, और कानों से कचरा डाल डाल करके अब विष पिया कान के द्वारा। किसी ने बुरा भला कहा, अब वो तो विष तो यही तो है ना। अब विष पिया बुरा भला और वो कहाँ रख लिया? कानों में। कानों से मेरे गया सीधा अंदर चला गया। अब अंदर चला गया तो फिर वो अपना काम करेगा ना। पुराणों में देखो कथा बड़ी बड़ी प्रतीक है। शिव पुराण में कथा आती है, भगवान शिव ने रख लिया विष हलाल, जो जरा ये भागवत जी में भी आती है, श्रीमद् भागवत जी में भी आती है कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें हलाल विष उत्पन्न हुआ। अब सब लोग घबराए, कौन पिएगा? भगवान शिव ने रख लिया। भगवान शिव ने विष को पी लिया, पी करके अपने गले में रख लिया। नीलकंठ का है, महादेव का है, देवों के देव महादेव को आए वो, जिन्होंने विष को भी धारण कर लिया। उन्होंने कहा अगर यहाँ कंठ पे क्यों रख लिया? उन्होंने कहा इससे नीचे जाएगा, कंठ से नीचे जाएगा तो नुकसान करेगा, इसको बर्बाद करेगा। और बाहर फेंक दिया गया तो बाहर वालों को नुकसान होगा। बाहर उसको कोई सहन कर नहीं सकता, ना देवी देवता